सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि कक्षा 4 और पाठ नंबर 11 है कान। कान का मतलब क्या होता है? समय। और सबसे पहली बात तो मैं आपको वैसा कहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये पाठ कौन सी किताब का है। तो ये आपके पाठ है, वो आपके सामने जो किताब कौन सी है आपकी, व्याकरण। उस व्याकरण की जो किताब है, उस किताब के अंदर क्या है भाई, 11 नंबर पाठ है ये। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव में की विभाषा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं और इन भेदों को आप कैसे समझ सकते हैं, उसको लेकर ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जाती है, इसलिए आप बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे पेपर में आपके पास संगत न हो। तो व्याकरण का एक विषय है, आज टॉपिक है, वो है कान, जो पाठ नंबर 11 है। देखिए वास्तव में कान क्या होता है और कान के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में क्या अंतर होता है, इससे लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं से कोई भी शब्द नहीं आता, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं तुरंत आपकी समस्या क्या करूँगा, समाधान करूँगा। देखिए विद्यार्थियों, कान, क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? कान कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है? क्रिया के होने के समय को कान कहते हैं। अब देखिए क्रिया, इससे पहले मैंने क्रिया के संबंधित कई वीडियो बना के अपने चैनल यूट्यूब पे अपलोड की है। मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी, आपको क्रिया समझ में आ गई होगी, इसलिए इससे पहले मैंने क्रिया गाई थी। देखिए क्रिया क्या होती है? काम होने का बोध। क्रिया की डेफिनेशन ये है कि काम होने का बोध, जहां काम होता है वो क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना भी क्या है? किया है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी क्या है? किया है। आप खेलना भी किया है, लिखना भी किया है, मैंने बोलना भी किया है, वो सब क्या है? किया है। तो इसकी भाषा क्या है आपके सामने? कान की क्रिया के होने का समय को कान कहते हैं। मतलब ये चीज ये बताते हैं कि किस समय वो क्रिया हुई थी। क्रिया के होने के समय को कान कहते हैं। वो समय बताते हैं कि वास्तव में वो किया गया काम किस समय हुआ था, या हुआ नहीं, या होगा, या हो चुका था। ये सारी चीजें क्या बताती है भाई? कान के माध्यम से हमें पता चलती है कि वो काम हुआ है, या हुआ था, या होगा। ये तीनों ही चीजें हमें कौन बताती है? ये तीनों ही चीजें हमें कान के माध्यम से पता चलती है। तो देखिए विद्यार्थियों, विभाषा क्रिया के होने के समय को कान कहते हैं। क्या है भाई विभाषा? बहुत ही महत्वपूर्ण विभाषा आपके सामने। क्रिया के होने के समय को कान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के होने के समय को कान कहते हैं। क्या कहते हैं? कान। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा याद होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, कान के भेद। कान के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? कान के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला है भूतकान, उसके बाद है वर्तमान कान, उसके बाद में क्या है? भविष्य कान। तो कान के आपके सामने 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला जो भेद है जिसे अपने कहते हैं वो क्या है? भूतकान है। दूसरा जो भेद है उसे अपने कहते हैं वर्तमान कान। और तीसरा जो भेद आपके सामने वो है आपके सामने भविष्य कान। तो देखिए कान के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद क्या होता है? भूतकाल होता है। दूसरा भेद होता है वर्तमान काल और तीसरा भेद क्या होता है? भविष्य काल। अब देखिए इन भेदों में क्या क्या अंतर है। भूतकाल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से, विभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काय होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में महत्वपूर्ण चीज क्या है? जो समय बीत गया, उस बीते हुए समय में क्या है? कार्य के होने का बोध होता है। कार्य के होने का पता चलता है। बोध का मतलब क्या है विद्यार्थियों? पता चलना। बोध का मतलब क्या है? पता चलना। पता हो, बोध चले, वो क्या है भाई? भूतकाल कहता है। क्रिया के जिस रूप से, महत्वपूर्ण किन किया है भाषा के रूप में, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काय होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे उदाहरण देखिए, माँ ने कन खीर बनाई थी। तो ये क्या है? माँ ने कन बनाई थी। खीर बनाना काम है, लेकिन बनाई कब थी? कन बनाई थी। तो ये वाक्य किस में जाएगा? ये वाक्य आपके भूतकाल में जाएगा। जैसे माँ ने कन खीर बनाई थी। माँ ने कन खीर बनाई थी। तो कन है, बनाना भी एक क्रिया है, और क्रिया के इस रूप का पता चल रहा है कि माँ ने क्या बनाई थी? कन खीर बनाई थी। तो ये वाक्य किस में जाएगा? ये वाक्य उदाहरण किसका है भाई? भूतकाल का उदाहरण।
किसका उदाहरण है विद्यार्थियों? भूतकाल का उदाहरण है। देखिए क्रिया के जिस रूप से बीतते हुए समय का बोध, बीतते हुए समय के बारे में पता चले, वो क्या कहता है? भूतकाल कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भूतकाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्रिया के हम दूसरे भेद पे चलते हैं, वो क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो। बोध का मतलब पता चले, मैंने बताया दिया आपके, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का क्या हुई? बोध हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो। वर्तमान समय में जो क्रिया हुई है उसका हमें पता चले, वो क्या कहता है आपके सामने? वर्तमान काल कहता है। देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, वो क्या कहता है आपके सामने? वर्तमान काल कहता है। वर्तमान का मतलब क्या है? एट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? पास्ट। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर। आपको बता दूं, वर्तमान का मतलब क्या है? एट प्रेजेंट। हम क्या काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, आपको पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? पास। जो चीज हो चुकी है, जो चीज बीत चुकी है, वो क्या है? पास है। बीती हुई घटना को याद दिलाना क्या कहता है? भूतकाल कहता है। बीती हुई घटना अगर वर्तमान में चल रही है तो वो क्या है? वर्तमान काल है। और अगर बीती हुई घटना भविष्य में होगी, घटना भविष्य में होगी, तो वो क्या है? भविष्य काल है। तो इस बात पे देखिए, ये तो पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है? फ्यूचर है। ये क्या है? भूतकाल। ये क्या है? वर्तमान काल। ये क्या है? भविष्य काल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, वर्तमान समय में होने का पता चले, वो क्या कहते हैं आपके सामने? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ही माँ ने आज खीर बना, माँ आज खीर बना रही है, इसी उदाहरण को मैं लेता हूं। माँ आज खीर बना रही है, माँ आज खीर बना रही है। तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा आपके सामने? वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा उदाहरण देगा आपके सामने विद्यार्थी? वर्तमान काल का उदाहरण देगा कि माँ क्या है भाई? आज खीर बना रही है। देखिए विद्यार्थी, वर्तमान काल के अंदर काम चलता रहता है, अब तक खीर बनी नहीं है। जबकि भविष्य, भूतकाल के अंदर क्या है? काम हो चुका होता है। और भविष्य के अंदर हम ये सोचते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए वर्तमान काल के अंदर माँ आज खीर बना रही, अब तक खीर बना नहीं है। कहने का मतलब तो ये कि वर्तमान काल के अंदर काम चलता रहता है, काम कभी पूर्ण नहीं होता। वो क्या है? वर्तमान काल है। तो माँ आज खीर बना रही है, क्या है आपके सामने? वर्तमान काल है। मुझे उम्मीद है आपको वर्तमान काल समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं। लगभग जो क्रिया का अंतिम भेद है, वो काल का जो अंतिम भेद है, वो क्या है? भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि कार्य क्या होगा भी? आने वाले समय में किया जाएगा, वो क्या कहता है आपके सामने? भविष्य काल कहता है। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो, बोध का मतलब पता चलता है कि कार्य क्या होगा भी? आने वाले समय में किया जाएगा, वो क्या कहता है आपके सामने? भविष्य काल कहता है। क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि कार्य क्या होगा भी? आने वाले समय में किया जाएगा, वो क्या कहता है आपके सामने? भविष्य काल। मतलब भविष्य में हम ये काम कर लेंगे, भविष्य में हम ऐसे कर लेंगे, तो वो क्या है भाई? किसी भी काम का कार्य में सोचना, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, वो क्या है? भविष्य काल में आता है। जैसे यही उदाहरण है कि माँ कन खीर बनाएगी, माँ कन खीर बनाएगी। तो मानो ये लिख दें हम इसी उदाहरण को आपके सामने। माँ कन खीर बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने? भविष्य काल हो जाएगा। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, वो क्या कहता है आपके सामने? भविष्य काल कहता है। क्रिया के जिस रूप से बोध हो, बोध का मतलब पता चलता हो, हमें आभास होता हो कि कार्य क्या होगा? आने वाले समय में किया जाएगा, वो क्या कहता है विद्यार्थियों? भविष्य काल कहता है। जैसे माँ ने कन खीर, माँ कन खीर बनाएगी, अब तक वो बात सोच रहे हैं, हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता है वो ऐसा ना हो, तो वो किस में जाता है? भविष्य काल के अंदर जाता है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको कि कान का जो तीसरा भेद है भविष्य काल भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये काल के तीन भेद होते हैं। और क्रिया के होने का समय कौन बताता है आपके सामने? काल बताता है। मुझे उम्मीद है आपको काल की परिभाषा और काल के तीनों भेद इस वीडियो को देखने के बाद याद हो जाएंगे। विद्यार्थियों, मेरा प्रयास यही होता है कि जैसे जैसे वीडियो बनाऊं और जो भी छात्र इन वीडियो को देखे उनको साथ साथ में याद हो। तो याद कर लीजिए, कान का मतलब क्या है? क्रिया के होने का समय का बोध होता हो। और कान के तीन भेद है, वो कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको तीनों कांड समझ में आ जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।